जो बुनियादी बातें हैं वो हो चुकी। मैं तवज्जो चाहूँगा कि हम लोग अगर पॉलिटिक्स में हैं तो क्या हमें किसी ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए कि जहाँ पे फौरी तौर पे हम इक़्तिदार तक पहुँच जाएं, या हमें पाकिस्तान फलाह पार्टी में रहकर काम करना चाहिए, या पाकिस्तान फलाह पार्टी के लेवल पे अगर कोई दूसरी जमातें मौजूद हैं तो वहाँ पे हमें अपनी सलाहियतें खपानी चाहिए। तो सूरत हाल ये है कि जैसे अभी राजपूत साहब बात कर रहे थे कि जिस लेवल के ऊपर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारी जिंदगियाँ और हमारी जानें जो हैं वो उसी तरह अब भी हथेली पे हैं जिस तरह माजी में जब जिस लेवल पे हम काम कर रहे थे तो तब थी। वजह उसकी ये है कि जिस करप्ट निज़ाम की बात हुई और जिस करप्शन को रगो पैब में संबो दिया गया, उसकी सूरत हाल ये है कि कानून की हुक्मरानी हर आने वाले लम्हे, हर आने वाले दिन नहीं, हर चढ़ते सूरज के साथ नहीं, हर आने वाले लम्हे उसकी कहानी में इजाफा हो रहा है और आम आदमी को भूख और अफलास के जरिए मिटाने के लिए कोई हरबा नहीं है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब जब हम कानून की हुक्मरानी की बात करेंगे और आम आदमी के मसले की बात करेंगे और उस जरिए से पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो वो हमारा करना इसलिए बनता है, पाकिस्तान फलाह पार्टी का करना इसलिए बनता है कि पाकिस्तान फलाह पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो उस तबका के लोग हैं जिन्हें कानून की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से जिन हर्डल्स का जिक्र हुआ, जिन बैरियर्स का जिक्र हुआ, उनका अमलन सामना है। और जो मैंने अर्ज की कि हमारी जानें हथेलियों पर और हमें खतरा है कि हम इस इनकलाब को लाने में हम खप जाते हैं या हम बाकी रहते हैं और हमारी आइंदा आने वाली नस्लें उस तक उससे किस तरह इस्तेफादा कर सकते हैं। वो इसलिए है कि हमारी ये चैलेंजिंग आवाज़ और हमारी ये बुलंद होती आवाज़ और हमारी ये बगावत का नारा इस सिस्टम के साथ वो कब बहाता है उन लोगों को जो इस सिस्टम में रहकर अपने से नीचे के तबका को और जो अक्सरियत में है उसको दबा कर रखना चाहते हैं। आप चूंकि हम आम लोगों में से हैं और आम तबका में से, इसलिए ये जो कानूनी बालादस्ती न होना है और आए रोज किसी मोड़ किसी चौराहे पर कोई जान हार जाती है और उसकी तहकीकात जुडिशल भी जैसा कि अभी कैपिटल में सामने आई तो वो हर दर्जा पे ये सामने आ रही है कि वहाँ सूरत हाल इंतहाई नापसंदीदा है और इंतहाई परेशान कुन है। इसी तरह जो भूख और अफलास की कैफियत है उसके अंदर रहते हुए चूंकि हम उस तबका के लोग हैं तो हम उसको समझ सकते हैं और अगर हम समझ सकते हैं तो हम मुअस्सर आवाज बनकर अगर उस बात को अपने तबका के जो अक्सरियत में है उन तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं और इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे, इसलिए कि अज़ाइम ही जद्दोजहद की बुनियाद होते हैं और अगर अज़ाइम हो और जोहद मुसलसल हो तगोताज हो तो वजह नहीं है कि उसके नताइज भी वैसे बरामद हों। इंशाल्लाह रहमान वो वक्त दूर नहीं है। आपने शुरू में बात करते हुए इंतखाबी अमल की बात की थी कि जब इंतखाबी अमल में भी जब हम उतरेंगे और इससे पहले उतरे या आइंदा उतरेंगे तो जिन प्रॉब्लम्स को अपने इलाकों में और मुल्की सतह पर और अपने सूबे में हम एड्रेस कर रहे हैं और उसके ऊपर हम अपना मुअस्सर किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि हमारे तबके का आदमी वो हेलीकॉप्टर माफिया से, वो पिजारो माफिया से या वो बहुत बड़े सरमाया में उस मनफी किरदार की बात कर रहा हूँ, अपने किसी ऐसे दोस्त की बात नहीं कर रहा कि अल्लाह ने जिसे नवाजा है तो उस तबका से मुंह मोड़ेंगे और उनका तारुफ, उनकी बुनियाद और उनके मसाइल का हल, उनकी नबज़ पर हमारा हाथ होगा। हम नब्बास होंगे, अपनी कौम की और सूरत हाल बदलेगी इंशाअल्लाह।